जय शंकर के सब भक्तों को। आज हम शंकर भगवान की कृपा से श्रवण मातम का 27वें अध्याय की कथा करते हैं। सारे भक्त कथा सुने और शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। शंकर भगवान ने कहा, अनंतर श्रावण महीने में करक तथा सिंह राशि यानी संक्रांति जन्य जो कार्य होते हैं, जो कर्क महीने की संक्रांति सिंह की संक्रांति है, जो उसमें जो कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रसबला हो जाती हैं और किस नदी में स्नान करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। उस काल में नदियों में स्नान न करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता है। कुछ महर्षियों का कथन है कि करक संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रसबला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली होती हैं और नदियाँ तब तक रसबला रहती हैं। और अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ नहीं हो जाते, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान न करें, क्योंकि जब वर्षा ऋतु का जल आता है उस समय नदियाँ अधिक उफान पर होती है। उस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए और उन नदियों को न कहकर गत गंड के शब्द से कहे कि जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रह चौथे दिन पवित्र होती है, वैसे ही महानदियाँ भी 3 दिन अपवित्र रह चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, उनका वर्णन करूँगा, सावधान होकर सुने। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और पयोसनी, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत से दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, त्रिशोका तथा वित्सता, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। धर्मदब्रा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये सर्वदा ही पवित्र होती हैं। इनमें हर समय स्नान कर सकते हैं, इनमें कोई दोष नहीं होता। अपनी श्रद्धा के अनुसार इनके किनारे बैठकर इनकी पूजा करें और स्नान करें। इससे शंकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं और हर मन की इच्छा पूरी करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।